Hello students, so today we start chapter 5 coordinate geometry. So what is coordinate geometry? Coordinate geometry है क्या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्ड जिसने यूज़ किया था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, नेम था रेन डिस्क्रेट्स इन 1637। 1637 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेन डिस्क्रेट्स। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया क्या, द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेन डिस्क्रेट्स इन 1637 इंट्रोड्यूस द कार्टेशियन सिस्टम, और ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन पर पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, दिखाने के लिए जो यूज़ किया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शो करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट द आइडिया हैज राइज टू इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं कि किसी पॉइंट को कैसे किसी प्लेन पर पोजीशन को, किसी पॉइंट के पोजीशन को किसी प्लेन पर दिखाया जाए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन को अलजेब्रा का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं ना, तो कह सकते हैं कि क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सो व्हाट यू कैन से, what is coordinate geometry? The branch of mathematics in which geometrical problems are solved through algebra by using coordinate system. By using coordinate system is known as coordinate geometry. Coordinate geometry मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का अलजेब्रा का यूज़ करके और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ऐसे ब्रांच को, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एक्सिस क्या होता है। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, एक्स वाई एक्सिस आपने बना के देखा भी होगा, और आपने डेटा हैंडलिंग पढ़ा होगा, उसमें तो ज़रूर देखा होगा। सिमिलरली इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये देख रहे हो, एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना। ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस कहला जाती है, ठीक है ना। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो, अब ये एक्स है, ये वाई है, और ये x की नेगेटिव पोजीशन है और ये y की नेगेटिव पोजीशन है, तो इसलिए इसको x डैश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। होप समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, और जहाँ पर ये तीनों लाइन्स आपस में आके, ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना चारों, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। और यहाँ कुल मिला के स्टूडेंट जो है, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, एक्स ओ एक्स डैश है। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन क्या हो गई, वाई ओ वाई डैश हो गई। यही क्या है, हमारे एक्सेस हैं। और यहाँ कुल मिला के कितने एक्सेस हैं, दो एक्सेस हैं, एक्स ओ एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, देखिए जो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, हम वाई ओ वाई एक्सिस बोलते हैं। एंड ओ इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओ को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन मतलब समझ सकते हो, जहाँ से स्टार्टिंग हो किसी पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो व्हाट यू कैन से, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मैंने बताया ना। सो क्या कह सकते हो, द हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है आपका, एक्स ओ एक्स डैश, ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका कहलाएगा एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस क्या होता है, ये जो वर्टिकल लाइन है, क्या है, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई,
वर्टिकल लाइन जो है वो क्या है, वाई ओ वाई डैश है, और इसे स्टूडेंट्स हम बोलेंगे वाई एक्सिस बोलेंगे। होप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा। अब कन्वेंशन ऑफ साइन समझते हैं। कन्वेंशन ऑफ साइन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो बच्चा ध्यान से, पहली चीज़ ये कि जब हम इस एक्सिस पे नंबर्स को दिखाते हैं, जिस तरीके से अपने नंबर के क्लास 7 में इंटीजर्स पढ़ा था ना, बस सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे ये डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। जब आप O से X की ओर मूव करोगे तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये +1 +2 +3 डैश, इस तरीके से ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। और जब इधर आप इधर आओगे, O से X डैश की ओर आओगे, तो ये आपकी नेगेटिव डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। अब ये क्या है, पोजीशन फ्रॉम X एक्सिस है, ये पोजीशन ऑन X एक्सिस है, ये पोजीशन ऑफ Y एक्सिस होगी। यहाँ पे ये Y पॉजिटिव होगा, +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, होप समझ में आ रहा होगा। ये आपकी क्या है, पॉजिटिव डिस्टेंस है। और यहाँ स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, -1 -2 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम पोजीशन को शो करेंगे और आपको ये चीज़ समझ में। अब जो X एक्सिस से दूरी होती है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और Y एक्सिस से दूरी होती है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। और दोनों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट बन जाता है। होप समझ में आ रहा होगा कि एब्सिसा क्या होगा और कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट होते हैं, X O Y, वाई ओ एक्स डैश, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा होता है स्टूडेंट, 4 इक्वल पार्ट में बटा होता है। इसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसे फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। होप स्टूडेंट यू हैव वेल अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेचर ऑफ एक्स और वाई क्या होता है देखते हैं, साइन ऑफ ऑर्डिनेट्स क्या होता है। सो स्टूडेंट इसमें देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, समझ में आ रहा है, और दोनों मिला के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक्स पर डैश लगा है ना, तो एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस होता है। यहाँ दोनों डैश में है ना, दोनों नेगेटिव होंगे, वैसे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कि साइन कन्वेंशन भी आपको समझ में आया होगा, और क्वाड्रेंट्स भी हो क्या है, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए ग्राफ बनाने को और पॉइंट को प्लॉट करने को, तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन भी दिया होगा कि इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कीजिए और दिखाइए। जैसे एक्सरसाइज दिया है क्वेश्चन A 5,3 को कार्टेशियन प्लेन पे दर्शाइए। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट करना है। ये ग्राफ हो गया, ये आपका एक्स ओ एक्स डैश हो गया, ये वाई ओ वाई डैश हो गया। हमसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है एक क्वेश्चन नंबर है कि 5,3 को आप जो है कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट कीजिए, तो कैसे प्लॉट करेंगे 5,3 को। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और ग्राफ पेपर में ये पॉइंट डिवाइड कर देंगे, इक्वल पार्ट डिवाइड कर देंगे। ये मान लीजिए 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरीके से आप 10 तक ले सकते हो, जितना भी लिमिट है आप ले सकते हो नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +4 हो गया, ये +5 हो गया, एंड सो ऑन। स्टूडेंट ऐसे करते रहेंगे, यहाँ नेगेटिव में हो जाएगा। अब हमें क्या कर दिखाना है, 5,3 को दिखाना है। तो एक्स से 5 सेंटीमीटर की दूरी, ये 5 यूनिट हमने ले लिया, और वाई से कितने ले लिया, 3 ले लिया। अब इसको हम आगे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे, और इसको भी आगे की ओर बढ़ा देंगे, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट, ये पॉइंट ए होगा और ये प्लॉटिंग हो गया 5,3 का। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,3 है, एंड यू कैन सी इन द फिगर। होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से प्लॉटिंग करना है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, सबकी पोजीशन को बताना है कि ये जो पॉइंटेड पॉइंट है, ये जो प्लॉट है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे पॉइंट A B C ऐसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा बुक में।
ओके, देखिए ध्यान से। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें सारे क्वेश्चन को करने हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ टुडेज होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन को आपको करना है।